हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम लूप में आपका स्वागत है। आज तक आप ये देखते आ रहे हैं, डॉक्टर को ही भगवान का दूसरा रूप माना गया है। अभी तक रियल लाइफ में और फिल्मों में डॉक्टर के रूप में सामान्यतः मनुष्यों को ही ऑपरेशन करते हुए देखा गया है, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। एक स्टडी के मुताबिक जर्मन वैज्ञानिक एरिक फ्रैंक ने यह पता लगाया है कि चींटियां भी ऑपरेशन कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, चींटियां भी ऑपरेशन कर सकती हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ा क्या है तथ्य। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चींटियां भी सर्जरी कर सकती हैं। इंसान के अलावा ऐसा करने वाला दूसरा प्राणी नई स्टडी ने चौंकाया। ऐसा आपने ये स्क्रीन पे देखा हुआ, ये चींटियां हैं। डॉक्टर चींटी के रूप में इसे हम जानते हैं। चलिए इसके बारे में और भी जानते हैं। यह चौंकाने वाला स्टडी, आपका जो ये स्टडी है, करेंट बायोलॉजी जर्नल में 2 जुलाई को छपी थी। वैज्ञानिकों ने डॉक्टर चींटी की पहचान फ्लोरिडा बढ़ई चींटियों के रूप में की है। ये चींटियां अपने घोंसले के साथियों के अंगों की घावों की पहचान करती हैं। आगे आते हैं, देखते हैं इसके बारे में और भी क्या क्या जानकारियां हैं। फिर उन्हें साफ कर देती हैं या अंगों को काट कर अलग कर देती हैं। इस स्टडी के मुख्य लेखक आपको ऊपर ही मेंशन कर दिया गया है, एरिक फ्रैंक हैं, जो जर्मन वुर्जबर्ग यूनिवर्सिटी में बिहेवियर इकोलॉजिस्ट हैं। इंसानों की तरह चींटियां भी अपने साथियों की इलाज करती हैं। वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि कुछ चींटियां जैसा कि अपने साथियों के घावों को क्या करती हैं, साफ करती हैं, ज़रूरत पड़ने पर अंगों को काट देती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि डॉक्टर अपने मरीजों के खराब अंगों को निकाल देता है। यानी चींटियां दुनिया में मनुष्यों के बाद ऐसा करने वाली दूसरा जीव है। जी हाँ, आपने सही सुना। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है सत्य। फ्रैंक ने एक बयान में यह कहा, जब हम अंग काटने के व्यवहार की बात करते हैं तो यह एक इकलौता मामला है जिसमें किसी दूसरे जानवर या प्राणी किसी अन्य सदस्य के बेहद व्यवस्थित ढंग से अंग को काटती है या फिर सर्जरी करती है। इन्हीं वैज्ञानिकों की टीम ने 2023 में अफ्रीकन चींटियों की एक प्रजाति जिसका नाम है आपका मेगापोनेरा एनालिस, अपनी ग्रंथियों में मौजूद एंटी माइक्रोबियल पदार्थ के साथ ही चींटियों के घाव को ठीक करती हैं। यानी अफ्रीका में भी एक ऐसी चींटी देखी गई, वह ऑपरेशन नहीं करती बट वो एंटी माइक्रोबियल पदार्थ होता है जिससे चींटियों के घाव को ठीक करती हैं। फ्लोरिडा की चींटियां में ऐसी ग्रंथि नहीं होती, मगर अभी जो नई रिसर्च आई है उसमें ये जो एंटोमाइक्रोबियल पदार्थ होता है वो नहीं पाया जाता है। इसलिए फ्रैंक की टीम जानना चाहती थी कि ये चींटियां अपनी कॉलोनी में घाव से कैसे निपटती हैं। आगे देखते हैं। रिसर्च ने चींटियों के पैरों में, देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के खास घावों को ध्यान में दिया गया है। एक है फीमर पे घाव और टीबिया के निचले हिस्से में। अपने प्रयोगों में उन्होंने यह पाया कि चींटियों ने अपने घोंसले की साथियों में फीमर वाली चोट को पहले मुंह से साफ किया, इसके बाद पैरों को बार बार काटकर शरीर से अलग कर देती हैं। यानी पहले ये जो फीमर की चोट है उसको पहले मुंह से साफ करती हैं और फिर पैरों से उसे धीरे धीरे काट देती हैं। चींटियों ने टीबिया के केस में क्या करती हैं, बस घाव को साफ करके छोड़ देती हैं। आगे देखते हैं रिसर्च क्या बोलती है। ऐसी सर्जरी से, अब आप सर्जरी क्यों करते हैं कि इलाज के लिए पॉसिबिलिटी अच्छी हो कि जो भी व्यक्ति है वो घाव से निजात पा जाए और ज़िंदा बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाए। तो चींटियां ऐसी सर्जरी क्यों करती हैं, जिससे कि उनके ज़िंदा बचने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाए। अंग काटने से पहले जिन चींटियों के
बचने के 40% से भी कम चांस थे या फिर थे। सर्जरी के बाद उनके जिंदा रहने की उम्मीद 90 से 95% तक पहुंच गई। यानी जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऑपरेशन के बाद। ऐसा मनुष्यों में भी आप देखते हैं। चलिए और देखते हैं। रिसर्च टीम के अनुसार चींटियों में घाव की पहचान करने और उनका इलाज करने की क्षमता जन्मजात होती है। यानी इन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती या फिर सीखती नहीं है, ये जन्म से ही ऐसा उनमें खूबियाँ होती हैं। वैज्ञानिकों को सीखने का यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।